हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से यूनिकोड इनकोडिंग से स्कीम में UTF-32 को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो UTF-32 में किसी भी सिंबल को दे रखा हुआ है या उसका यूनिकोड दे रखा हुआ है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज की क्लास हमारी उसी पे बेस्ड होगी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो UTF-32 होता है वो 4 बाइट के यूनिक कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो UTF-32 मीन्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो ये 32 बिट्स है। UTF-32 मीन्स 32 मीन्स होती है 32 बिट्स होते हैं। 32 बिट्स होते हैं तो 8 बिट का 1 बाइट होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, जो 32 बिट्स हुए इस कंडीशन पे देखा जाए तो ये 4 बाइट को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी सिंबल को हम लोग 4 बाइट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट हम कोई सिंबल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये डॉलर सिंबल होता है। डॉलर सिंबल है और इस डॉलर सिंबल का जो यूनिकोड होता है वो एक्चुअल में वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि यू इंडिकेट करता है यूनिकोड एंड प्लस हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। इस डॉलर सिंबल का यूनिकोड होता है 0024। अब देखा जाए तो जो यूनिकोड होता है वो बेसिकली हेक्साडेसिमल में रखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको सिस्टम रिप्रेजेंट करना है UTF-32 में। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे जाएंगे उन सबको हमको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये वाली कंडीशन जो होती है HNS टू बेसिकली BNS, HNS टू BNS की जब बात करते हैं तो उस कंडीशन पे जितने भी हेक्साडेसिमल के जो सिंगल सिंगल डिजिट्स होते हैं, जैसे ये 4 है और ये 2 है, फ्रॉम राइट साइड से बात करते हैं, ये 24 नहीं लिखा हुआ है, ये सिंगल सिंगल डिजिट है, ये 4 है, ये 2 है। तो 4 को हम बाइनरी बिट में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी बिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर 2 को भी बाइनरी बिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये हमारे बेसिकली हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 4 बिट में पेयरिंग करनी होती है। तो अगर ये 4 बिट से कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड जीरो ऐड करके उसको 4 बिट में यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। अब जैसे करके देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, तो ये कंडीशन क्लियर होंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा टेबल देखते हैं। तो टेबल में बनाने की कोशिश करते हैं कि कंटेंट वहाँ पे उस तरह से देखेंगे। तो सिंगल सिंगल डिजिट्स की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाया ताकि वहाँ इस टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। चूँकि अलग अलग है तो अलग अलग दिखाने के लिए एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग किस नंबर सिस्टम में है उसको भी हम लोग को यहाँ पे दिखाते रहेंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है कि ये जो हेक्साडेसिमल का जो डिजिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 हो गया और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसके अलाइनमेंट को सेट कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ये लिखा है। अब एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ये HNS है, दिस इज HNS। तो लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करते चलेंगे ये किस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने बता दिया HNS, दिस नंबर सिस्टम बेसिकली रिटेन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने आपसे बताया जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका सिंगल सिंगल जो डिजिट है, जैसे 4 है, ये 2 है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 4 को देखा जाए तो 4 की बाइनरी हमारी क्या होती है। एक हमने टेबल आपको सिंपल टेबल बना के रखा हुआ है कि जैसे 2 पावर 0 होता है, 2 पावर 1 होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो आपको याद होगा 1 रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद 2 होती है, और फिर उसका 2 के मल्टीपल टेबल चलाते हैं। यहाँ पे 2 2 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बेसिकली 4 2 8 एंड नेक्स्ट। चूंकि हमको हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट में हमारी हो जाती है। चूंकि हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 4 बिट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सफिशियंट है। अब जैसे देखा जाए 4 की अगर बाइनरी देखा जाए तो बाइनरी हमारी कितनी होगी। यहाँ पे उस नंबर को लेते हैं, उस नंबर को हम यूज करते हैं कि जिसको लेने पे हमारी पर्टिकुलर डिजिट आ जाए। जैसे ये 4 है तो 4 लेने पे हमारी आ जाती है। बाकी जो रेस्ट होती है उसको हम उसके प्लेस पे 0 0 मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 4 को हमने लिया तो 4 की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्योंकि 4 को लिया गया हुआ है। बाकी जिन नंबरों को नहीं नहीं लेना होता है उसकी जगह हम लोग यहाँ पे 0 मेंशन कर देते हैं। तो ये 0 मेंशन कर दिया, ये चीज हमारी 0। तो ये हमारे जो इंडिकेट कर रहा है 1
00 होती है, 100 इंडिकेट कर रहा है 4 की बाइनरी को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनरी हो गया। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ बाइनरी जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे दिखाने के लिए बाइनरी हो गया। सेम अगर अगर 2 की बाइनरी देखते हैं तो 2 की बाइनरी के लिए हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल सा कौन सा डिजिट लेने पे हमारे 2 आ जाएगा, तो सिंगल सा 2 हाई है तो 2 को डायरेक्ट लेने पे ये उसकी बाइनरी बन जाएगा। तो हम 2 के नीचे 1 लिखते हैं, बाकी लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया चूंकि हमको 0 को नहीं लेना है। तो जिसको नहीं लेना होता है, जैसे 1 को नहीं लेना है तो इसके नीचे उसकी बाइनरी जब कन्वर्ट करते हैं 0 लिखते हैं, जिनको लेना होता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसका मतलब उसको लिया गया है। तो 0 वाले पार्ट को हटा देते हैं, बाकी जहां जहां 1 लिखा है उनको अगर रहते हैं तो उनको जगह हम 1 ऐड कर देते हैं। तो इसकी जो बाइनरी एक्चुअल में देखा है 2 की जो होती है 10 होती है। इसके बाद देखा जाए चूंकि ये जो बाइनरी है वो एच था, तो एच को हमने बताया कि जितने भी डिजिट्स होंगे हर डिजिट का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो 4 बिट में होगा, और जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिर्फ 2 बिट्स एंड 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग अलग से लिखते हैं। सो 4 बिट्स बाइनरी की बात करते हैं तो क्या होगा, तो जितने भी हमारे बाइनरी आए हैं, जैसे 10 आया 2 का एंड 100 4 के लिए आया हुआ है, तो हम इसको 4 बिट में बनाते हैं। तो 4 बिट में बनाने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारी बाइनरी अभी एग्जिस्टिंग करंट में है, सपोज दैट ये 10 है, तो लेफ्ट साइड हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ बिट्स कम होते हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर हम बाइनरी बिट्स 0 को ऐड करते हैं तो इसमें कोई मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है, जो नंबर तो एज इट इज यहाँ पे रहते हैं। अगर हम राइट साइड ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब देखा जाए अगर 4 की बाइनरी देखें, 4 में 3 बिट्स हैं, हम इसको क्या करते हैं कि 4 बिट्स बनाना होता है तो लेफ्ट साइड हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, 0, तो ये कितना हो जाता है 0100, तो ये हमारे 4 बिट्स में कन्वर्ट हो गए। तो एक तरह से देखा जो ये यूनिकोड हमने लिखा था इस डॉलर सिंबल का, इस डॉलर सिंबल का जो हमने यूनिकोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है U+0024, तो 2 का हमारा सिंगल ये बाइनरी हमको मिल गया और ये 4 का हमारा क्या हुआ बाइनरी हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बाइनरी आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बाइनरी आप जो भी हमारे यूनिकोड ऊपर की बात किया जाए, ये जो भी हमारा है डायलर का, ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो जो भी आया है वो मैं इक्वल करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में वो सबको कंबाइन करके लिख दिया जाता है, 0000 10 और फिर उसके बाद जो 4 का है 0100, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये हमारी इसकी बाइनरी बन गई है। जो हेक्साडेसिमल हमारी जो कोड थी डॉलर सिंबल का यूनिकोड का, वो हमारी हो गई 00100100। अब हमको करना क्या होता है कि बेसिकली इसको UTF-32 में रिप्रेजेंट करना होता है, 32 बिट में रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब 4 बाइट हमको बनाना पड़ेगा, और 1 बाइट को हम 1 ऑक्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 बाइट्स लिखा है तो इसका मतलब 4 ऑक्टेट बनेगा। तो 4 ऑक्टेट को बनाने का तरीका क्या होता है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो एक ऑक्टेट मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें हम सिंगल सिंगल बिट्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेबल बना के दिखाते हैं आपको। तो पहले तो 8 बिट्स की बात करते हैं, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे 8 हो गया, तो ये पहला हमारा ऑक्टेट बन गया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट ऑक्टेट बन गई। ये अब मैंने छोटे छोटे करके लिख दिया है ताकि विजुअल, ये पहला ऑक्टेट, इट्स फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक, 8 बिट का हो गया। सेम एज हमको 4 ऑक्टेट बनाने हैं, तो 4 ऑक्टेट बनाने के लिए हमने क्या किया, जो कि कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो हमने क्या किया नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन में दिखा दिया है, जो कि अलग अलग कर देते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, हमने यहाँ नेक्स्ट लाइन में दिखाया। तो ये हमारी दूसरी ऑक्टेट हो गई, दूसरी ऑक्टेट यहाँ पे हमको बन गए। इसी तरह हमारे पास 4 ऑक्टेट हमको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तीसरी ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थर्ड ऑक्टेट हो गया। ठीक, इसको आप चारों को एक लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक, तो हमने क्या किया, चूंकि सिस्टम पे डिस्प्ले करना होता है तो यहाँ पे भी आई थिंक क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने क्या किया, फोर्थ कर दिया, ये हमारे चारों ऑक्टेट हमारे हो गए। ठीक, अब बेसिकली हमने यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो ऊपर हमने बाइनरी बिट लिया हुआ है उनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्वेट, तो पहला हमारा है, पहले ऑक्टेट में बाइनरी बिट को स्टोर करेंगे, और दूसरा बिट है स्वेट समथिंग प्रॉब्लम,
स्कोप यहाँ पे करते हैं, ये होगा, एक कॉपी करते हैं और इसको नीचे करते हैं, कंट्रोल भी, ये आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नीचे किया कंट्रोल, ये हमारे चार हो गए, यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है कि ये जो बाइनरी बिट होती है ये फर्स्ट ऑक्टेट है, अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट लिखने का तरीका आप चाहे यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, इसके लेफ्ट साइड में मेंशन कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं। ठीक, ये फर्स्ट ऑक्टेट, और जो दूसरी वाली हमारी टेबल है ये सेकेंड ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा क्या थर्ड ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे घर फोर ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे क्या हो गए, फोर ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फोर बाइट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो बाइनरी बिट्स होते हैं इनको जब हम लोग फिल करते हैं वो लास्ट के ऑक्टेट से फिल करते हैं, लास्ट का ऑक्टेट सबसे पहले फिल किया जाएगा, यानी चौथी ऑक्टेट है सबसे पहले इसको फिल करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड को करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड को करते हैं, फिर हम फर्स्ट को करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो भी बाइनरी बिट्स हमने कन्वर्ट किया अभी इस डॉलर सिंबल का जो यूनिकोड का 24 का, ये जो आया है इसको राइट साइड से फिल करते हैं। राइट साइड मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे जीरो को इसमें फिल करेंगे, तो ये सबसे पहले जीरो फिल होगा, इसके बाद क्या हो नेक्स्ट जीरो को फिल करेंगे, नेक्स्ट जीरो हो गया, उसके बाद यहाँ पे वन होता है, राइट साइड से फिलिंग स्टार्ट होती है, इसके बाद डबल जीरो हो गया, यहाँ पे हमारे हो गए डबल जीरो, ये डबल जीरो को इंडिकेट करेंगे, लास्ट में यहाँ पे वन है, वन, और फिर उसके बाद डबल जीरो, डबल जीरो। पहले ही ऑक्टेट में सारे हमारे फिल हो गए, यानी जो भी हमने बाइनरी कन्वर्ट करके रखा हुआ था इस यूनिकोड का वो पूरे एक ही ऑक्टेट में कंप्लीट हो गए, रेस्ट ऑक्टेट में फिल नहीं करना हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जितने भी रेस्ट ऑक्टेट बचते हैं उन सब में हम लोग क्या करते हैं, जीरो फिल कर देते हैं, उन सब में हम यहाँ पे जीरो को फिल कर देंगे। पहले वाले ऑक्टेट में राइट साइड सबसे लास्ट वाले ऑक्टेट से स्टार्ट करेंगे और बाइनरी को राइट साइड से फिल करेंगे। अगर वो एक ही ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाता है तो जो रेस्ट हमारी ऑक्टेट बचते हैं उसमें हम सब में क्या करते हैं, जीरो को फिल कर देते हैं। ठीक, तो जीरो फिल जब कर देते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये हमारा इस यूनिकोड का फोर ऑक्टेट में रिप्रेजेंटेशन ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाई देता है। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एक दूसरी एग्जांपल एक देखते हैं तो वो शायद क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे कोई हमने सिंबल सपोज दैट यूनिकोड लेते हैं कि एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं तो और भी कंटेंट यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यूरो साइन, ये सिंबल हमारा होता है एक्चुअल में यूरो साइन का होता है। ठीक, और इसका जो यूनिकोड होता है वो यू प्लस 20, यू प्लस 20 AC, AC होता है। दिस इज द यूनिकोड ऑफ दिस सिंबल बेसिकली। अब इसको हमको UTF-32 में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा इसका भी हम लोग देखते हैं। तो सेम प्रोसीजर विल फॉलो। ठीक, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया आपको कि जो भी ये लिखा रहेगा यूनिकोड, ये पूरे इस कंप्लीट को हम लोग एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में होता है तो इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो C है ये A है, ये सिंगल सिंगल डिजिट को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो करने का प्रोसीजर वही है। तो फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल्स बना लेते हैं। तो टेबल के थ्रू हम लोग दिखाने में थोड़ा आसानी होती है, तो यहाँ पे हम लोग ने 5 बना दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो भी सिंबल है उस सिंबल को बेसिकली हम लोग हेक्साडेसिमल में है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इन HNS की बात करते हैं, HNS में रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो HNS, ये HNS पार्ट को इंडिकेट करता है, जो भी है, जो भी यूनिकोड्स लिखे हुए हैं सब HNS में है। ठीक, इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, और 0 के बाद यहाँ पे A होगा, A इन अपर केस, और यहाँ पे C हो गया, ये HNS में लिखा हुआ है। अब देखो एक्चुअल में देखा जाए जो HNS होता है, HNS ये 2 का तो डायरेक्ट बाइनरी बनाया जा सकता है, 0 की भी बाइनरी डायरेक्ट बन सकती है, बट A की बाइनरी नहीं बनती है डायरेक्ट। तो A को हमको यहाँ पे चेंज करना होता है कि जो इसका DNS होता है उसमें लिखना होता है। तो ये एक्चुअल में 2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 0 लिखा, जो A है
तो हेक्साडेसिमल में ए को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 10 हो गया। और उसके बाद जो बी होती है 11 और सी होती है हमारी 12, यानी ये कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब हमारा क्या करना है कि इन सिंगल सिंगल का हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब इन सभी का बाइनरी बनाना है, तो बाइनरी बनाने का वही सेम प्रोसीजर है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। सिंगल सिंगल पहले डिजिट की बाइनरी बना दीजिए जितना आता है। तो सबसे पहले टू का देखा जाए तो टू की बाइनरी हमारी कितनी होती है, 10 होती है। अब जीरो की बाइनरी बेसिकली इसे जीरो जीरो ही होती है। अब 10 की अगर बाइनरी देखा जाए तो वो होती है कितनी, 1010। ठीक, ये हमारी 4 बिट्स में वैसे ही होती है। अब अगर देखा जाए कि 12 की अगर बाइनरी देखा जाए तो वो बेसिकली हमारी कितनी होती है, 1100। इसकी प्रोसीजर मैंने आपको पहले से बता रखा हुआ है, करने का तरीका क्या होती है। वन, ये सिंपल सा यहाँ पे एक मेथड बता दिया, फिर से टू, और फिर उसके बाद टू के मल्टीपल में हम लोग स्टार्ट करते हैं 4, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। 4 2 8, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला होगा 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, 2 4, और 4 2 8। तो इट्स अ सिंपल वे टू जस्ट कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी। बहुत इजी तरीका होता है। अब जैसे 12, 12 है, ये 1 2 यानी 12 लिखा है, 12 की मुझे बाइनरी बनानी होगी। तो हम यहाँ पे देखें किन नंबरों को लेने के बाद 12 आ सकता है। तो हमने देखा ये 8 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि जिन जिन नंबरों को लेना होता है वहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमको 8 लेना था, तो इसके बाद हमको 4 लेना था, तो हम 4 के नीचे 1 लिखा, बाकी रेस्ट को नहीं लेना है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, जीरो मेंशन कर देते हैं। तो इसकी 2 के नीचे हमने जीरो मेंशन किया, उसके बाद हमने 1 के नीचे जीरो, 1 के नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो मेंशन कर दिया। तो देखा जाए तो अब ये हमारी बाइनरी बन गई। ये जो नीचे वाला वो बाइनरी बना, वो 1100, तो 1100 हो गया। अगर सेम एज जगह देखा जाए, अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10, तो किन किन नंबरों को लेने पे हमारा 10 हो सकता है। तो सबसे पहले 8 को लेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 के नीचे हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 लिखने पे हमारी क्या हो जाती है, वो 8 and 2 10 हो जाती है। तो बाकी 4 के नीचे हम लोग क्या करते हैं, जीरो मेंशन करते थे, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, इसको नहीं ऐड करना था। उसके बाद यहाँ पे 2 को लेना था, 2 के नीचे 1 कर दिया। और ये जीरो को नहीं लेना है तो जीरो, मतलब 1 को नहीं लेना है तो उसके नीचे जीरो लिख दिया। तो इसकी बाइनरी देखिए हमारी क्या हो गई, 10 की 1010, ये चीज हुआ। अब ध्यान से देखा जाए, जो भी हमारी बाइनरी, जैसे 12 की बाइनरी बनी वो 4 बिट्स में बन गई, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट का होता है, 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वो 4 बिट में ऑलरेडी आ रहा है तो देर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो 4 बिट में नहीं होती है तो हमको उसको बनाना होता है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बाइनरी, बाइनरी बेसिकली इन 4 बिट्स, बाइनरी इन 4 बिट्स। तो 4 बिट्स में बाइनरी हमारी क्या होगी उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे देखा जाए 2 का है तो 2 का सिर्फ 10 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड हम डबल जीरो ऐड करते हैं, जैसे एट डबल जीरो एट लेफ्ट साइड। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 10। अब यहाँ पे जीरो को देखा जाए, जीरो जो सिंगल बिट, इसको 4 बिट में करना है, तो 0 0 0 0, ये 4 बिट में हो गया। ऑलरेडी हमारी ये पूरे 4 बिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज राइट करो, 1010। और लास्ट वाला 4 बिट में वो भी सेम, जस्ट कॉपी दैट, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो यूरो सिंबल था इसको यूटीएफ 32 में रिप्रेजेंट करना है। और 32 बिट मैंने आपको बताया कि कितने ऑक्टेट होंगे वहां पे, 4 ऑक्टेट होंगे। तो इसका मतलब मुझे 4 ऑक्टेट बनाना पड़ेगा। अब 4 ऑक्टेट बनाने के लिए तो अलग अलग हम बना लेते हैं, तो देखते हैं हमारी 4 ऑक्टेट क्या क्या है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, टेबल, यानी एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 बिट बना दिया, ये 8 बिट हो गया। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा सा ना दिखे। ठीक, और इसके बाद इसको सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर हो गया। तो पहला हमारा ऑक्टेट बन गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा ऑक्टेट बनाया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, तीसरा ऑक्टेट बन गया। इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे किया, ये चीज़ हो गया, और कॉपी और पेस्ट, दूसरा ऑक्टेट हो गया। ठीक, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि तीसरा ऑक्टेट बना दिया। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चूंकि 4 ऑक्टेट में करना था, ये 4, ये चौथा ऑक्टेट हमारा बन गया। अब ये चारों ऑक्टेट बन गया, तो हमने आपसे बताया कि जो भी ये बाइनरी आई तो उसको कंबाइन करके लिख दिया जाता है, ये कंबाइन करके लिखा जाता है। तो कंबाइन करने का तरीका आपको पता है कि सभी को एक साथ लिख लेते हैं, यानी कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0010, लेफ्ट साइड जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद कंटिन्यू हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद हम 10 का लिखते हैं, यानी ये 1010 हो गया। उसके बाद ये 1110,
इस सबको भी हमने क्या किया, एक साथ लिख दिया। अब ये जो हमारी बाइनरी बिट्स जो भी हैं, इनको हम लोग जब इस ऑक्टेट में फिल करते हैं, ये पहला ऑक्टेट हो गया, फर्स्ट ऑक्टेट जो पहले पोजीशन पे है इट्स फर्स्ट ऑक्टेट, जो सेकंड पोजीशन पे इट्स सेकंड ऑक्टेट, और जो थर्ड पोजीशन पे इट्स थर्ड ऑक्टेट, एंड द लास्ट इज अ फोर ऑक्टेट। तो जब भी हम फिलिंग करते हैं, जब भी हम इस बाइनरी बिट्स को फिल करते हैं, तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि हम राइट साइड सबसे पहले लास्ट ऑक्टेट से स्टार्ट करते हैं और बाइनरी बिट को राइट साइड से फिल करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, सबसे पहला जो फिल होगा वो ये होगा, ये सब स्टार्ट होंगे। यहाँ पे हमने फिल किया जीरो, सबसे पहले जीरो होगा, नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा जीरो, फिर उसके बाद देखो राइट साइड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये राइट साइड की बाइनरी लिख रहे हैं राइट साइड से, और सबसे लास्ट ऑक्टेट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज जीरो, एंड नेक्स्ट इज वन, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक में वन, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट इज जीरो। कहाँ तक हो गया ये, जीरो हो गया, डबल हो गया, उसके बाद जीरो हो गया, फिर उसके बाद वन हो गया, इसके बाद जीरो हो गया, फिर उसके बाद ये वन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वन हो गया। आई थिंक ये यहाँ पे 8 बिट्स कंप्लीट हो गए हैं, 2 to 4 to 6 to 8। तो आधा यहाँ पे जितने थे आधे एक ऑक्टेट में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास बिट्स बचे हुए हैं। तो जब ऐसे कंडीशन आए तो हम क्या करते हैं, जो पहली यानी लास्ट की ऑक्टेट जो फिल हो जाती है, तो उसके प्रीवियस जो होती है उसमें हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारी खत्म हुई थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी जीरोस हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं, इसको भी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, और 5 में यहाँ पे बिट्स को फिल कर देते हैं, 3, और ये 4 हो गया, इसके बाद ये 5 हो गया। इसके बाद हमारे कितने बचे हुए हैं, और 3 बिट्स बचे हुए हैं, 1 डबल जीरो, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1, और डबल जीरो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, ये डबल जीरो हो गया। अब फिर अब जितने भी हमारे रेस्ट ऑक्टेट बचे हुए हैं, जैसे 2 रेस्ट ऑक्टेट बचे हुए हैं, सबकी वही सेम कंडीशन क्या होती है, सब में हम क्या करते हैं, जीरो जीरो हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या कि किसी भी सिंबल का जो यूनिक कोड होता है वो एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में होता है, और हेक्साडेसिमल होने के नाते उसको हमको UTF-32 में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उसके लिए मेथड्स हैं, तरीके हैं। तो इनको फॉलो करिए, और जो भी सिंबल्स होते हैं उसको आप लोग देख सकते हैं, और उसको ऑक्टेट 32 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस यूरो सिंबल। और ये इतना याद रखिएगा, ये जो होता है हेक्साडेसिमल होता है। अब आप देखो किसी भी सिंबल का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उसका कोड क्या होगा, यूनिक कोड क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया कि जो MS वर्ड होती है इसको ओपन करिए, इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे सिंबल होता है। जैसे सिंबल पे क्लिक करते हैं, सिंबल पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे देखो यहाँ पे सिंबल आया हुआ है, तो हर सिंबल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर सिंबल का यूनिक कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप मोर सिंबल पे जाइए, जैसे मोर सिंबल पे जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं सिंबल्स लिखे हुए हैं, और सबसे बॉटम साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे जो फ्रॉम होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको आप ASCII को डेसिमल में भी देख सकते हैं, यूनिकोड में भी देख सकते हैं, ASCII को हेक्स में भी देख सकते हैं, यानी हेक्साडेसिमल। तो अगर मान लीजिए यूनिकोड को देखना चाहते हैं तो यूनिकोड को सिलेक्ट करें तो सारे यूनिकोड हो जाएंगे। अब जो भी सिंबल लेना चाहते हो, सिंबल हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे डॉलर लिया, कुछ भी लिया, ये सारे चीज लिया। जैसे डॉलर की बात करते हैं, हमने अभी भी बताया आपको, तो डॉलर का हमारा जो भी यूनिक कोड होता है वो यहाँ पे 0024, अभी हमने इसका प्रीवियस वाला एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। उसी तरह यूरो सिंबल की बात करते हैं, यूरो सिंबल जो रिसेंटली हमने यूज किया, अगर इसको देखते हैं तो इसका देखिए अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका जो होता है बेसिकली इस यूरो सिंबल का वो 20AC इसका यूनिकोड होता है। तो किसी भी सिंबल का आप लोग यहाँ पे इसको ड्रैग करके आप देखोगे तो जितने भी यहाँ पे सिंबल आएंगे तो हर सिंबल का आप यूनिकोड फाइंड आउट कर सकते हो, और फाइंड आउट करने के बाद आप उसको इस UTF-32 में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक बार आप लोग फिर से अपने से कोशिश करिएगा करने की। ठीक, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।